हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम फिजिक्स का लेक्चर चैप्टर लाइट आप लोगों के सामने बताऊंगा कि लाइट में क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि वो टॉपिक आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं या पिछले दिनों पूछे गए हैं। जिसमें 10th क्लास लाइट का चैप्टर में दो टॉपिक आपको स्टडी करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उसमें हम लोग जो बुक है हमारे, जिनके हम लोग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनका कलेक्शन जो हम लोगों ने लिया है फिजिक्स लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, उसमें हम लोगों ने 3 बुक को फॉलो किया है मेरे द्वारा। उसका जो कंटेंट है उसको फॉलो किया गया है, जिसमें जो एक बुक है उसका एस्चांद है करके आती है, एस्चांद पब्लिकेशन की बुक है। एक आपकी जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन करके है, राइटर का नाम अरिहंत है, इधर राइटर का नाम एस्चांद है। दूसरे नंबर की जो आपकी बुक है बालाजी। इन 3 बुकों का जो है हम लोगों ने कंटेंट यहाँ पे लिया है, जिससे कि सारे बच्चों को एक साथ फायदा मिल सके। और ये वीडियो लाइट जो चैप्टर है फिजिक्स में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस दोनों के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा। तो उसमें हम लोग जो है ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर बोर्ड पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम 2 बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वो भी खासकर क्लास 10 जो 2 बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर जो क्लास 10 में हैं। तो जो भी बच्चे नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, और साथ में लगी बेल आइकन जो आपकी घंटी है बगल में लगी हुई है उसको भी दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहले जो लेक्चर है वो आपको मिल सके। ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए मैं चीज़ों को शुरू करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हमारा जो लाइट है वो क्या है। हम लोग लाइट को जानने से पहले मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि फिजिक्स क्या होती है। देखिए, फिजिक्स के जो हमारे जिनको आप कहते हैं कि फिजिक्स के आधार किनको माना जाता है, मेन रूप से फिजिक्स को किसने बनाया, ठीक है, तो डिस्कवरर जिसको आप कह सकते हैं, तो उसको हम लोग न्यूटन को जाना जाता है, फादर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों, वो आप जान लीजिए कि न्यूटन को कहा जाता है, कि फिजिक्स के फादर न्यूटन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी टॉपिक थे, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया। तो जो न्यूटन थे उनकी जैसे पूरी जो, जैसे आप इस पे लाइट पढ़ रहे हो तो लाइट में न्यूटन का रोल कम मिलता है। आप जो मैकेनिकल टाइप की चीज़ें होती हैं उनको जो पढ़ते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है वहाँ पे न्यूटन का रोल ज़्यादा रहा। और इसके बाद लाइट हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों को मिलाकर न्यूटन ने कहा कि हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। प्रॉपर सीक्वेंस में एक उसकी बुक बना दी गई इनके द्वारा जो है, और उसी को आज कॉपी पेस्ट अलग अलग जो आर्थर है, एस्चांद है, जो है आपका मैंने बताया अरिहंत है, बालाजी है, सब लोग करते हैं, तो अलग अलग तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इन्होंने एक कंटेंट दिया कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का नाम क्या बोला गया मेरे प्यारे बच्चों? फिजिक्स। जिसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल रहा है न्यूटन का वो मैकेनिक्स में रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको शायद पता भी होगा कि फोर्स की हमारी SI यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन ने 3 प्रिंसिपल भी दिए थे, एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम जो है प्रिंसिपिया करके था। आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग मुझको बताइएगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे फादर ऑफ फिजिक्स की बात हुई, हमने जाना कि फिजिक्स में क्या होता है, हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो चैप्टर हमारा लाइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो लाइट होती है, सबसे पहली बात, जैसे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से फिजिक्स की बुक बोला जाता है, जिसमें मैकेनिक्स की चीज़ें पढ़ते हैं मैकेनिक्स के नाम से बोला जाता है, जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड
चीज़ों की स्टडी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किससे रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करते हैं, लाइट से। उस जो बुक का नाम होता है ऑप्टिक्स। तो अगर आपसे कोई कहता है कि बेटा ऑप्टिक्स की बुक निकालो, इसका मतलब जो आपकी बुक होगी उसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लाइट होगा। तो एक फिजिक्स साइंस में जो हमारी बुक है फिजिक्स, उसमें एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम लोग लाइट और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। ये बात आप समझिएगा। इसके बाद मैं बताने की कोशिश करूं कि जो लाइट होती है, सबसे पहली बात आप जानिए कि लाइट क्या होती है। तो लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, कैसी वेव्स होती है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किन्हें कहते हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें आप वैक्यूम में, जहाँ पे वैक्यूम नहीं है दुनिया में कहीं पर भी चला सकते हैं, क्योंकि ये इनको इन वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं कि वेव्स क्या होती हैं, जिन बच्चों को नहीं पता तो मेरे प्यारे बच्चों, वेव्स क्या होता है कि वेव्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि वेव्स में क्या होता है कि पार्टिकल प्रोपोगेट करते हैं। जैसे आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल, सारी चीजें पाई जाती हैं जो एक दूसरे से बहुत क्लोजली, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से आपकी क्या होती हैं, बॉन्डेड होती हैं। जब हम लोग, जैसे मैं कहीं यहाँ पे सिंपल सी बात करूँ, साउंड को आप लोगों के सामने, या लाइट की बात करूँ, तो यहाँ पे तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आपके एयर के, डस्ट के पार्टिकल ना भी होते तब भी लाइट हमारी बाकायदे जैसे यहाँ पे चलती, मतलब जहाँ पे पार्टिकल हैं, और अगर आप वैक्यूम में जाते जहाँ पार्टिकल नहीं होते तो जिस तरह यहाँ प्रोपोगेट करती वैसे वहाँ भी प्रोपोगेट करती, बस इसकी स्पीड में आपको चेंजेस नजर आता। चूंकि जहाँ पार्टिकल होते हैं वहाँ पे वो एज ए फ्रिक्शन लाइट की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। तो जो वैक्यूम होता है, जहाँ फ्रिक्शन लेस होता है, वहाँ पे लाइट की स्पीड जो है क्या होती है, कुछ बढ़ी हुई मिलती है। तो जनरली जो मेरे प्यारे बच्चों, लाइट की स्पीड साइंटिस्टों के द्वारा बताई गई वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई गई। क्या बताई गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में है जहां पे आपका एक भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे बात करो, अपने इस अर्थ में जहाँ पे आप रह रहे हो, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ इससे आपको कम मिलेगी। तो मैं इसके बारे में बताकर मैं थोड़ा वेव्स बताना चाह रहा था मेरे बच्चों। वेव्स क्या होती है कि वेव्स जो होते हैं एक प्रकार का प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल होता है, जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो चलता रहता है, और धीरे धीरे तक वो चीज ऐसे ऐसे मूव करते 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 आप तक पहुंच जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हम लोग छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल बनाएं, मान लीजिए आपने कोई चीज यहाँ से चलाने की कोशिश की है, तो ये पार्टिकल इसके पास भेजेगा, जितनी पोटेंशियल थी उसको काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर किए थी अपने पास रख लेगा, ये इसके पास भेजेगा, ये इसके पास भेजेगा, ये इसके पास भेजेगा, ये इसके पास भेजेगा। ऐसे करते करते फाइनली जहाँ पे भी ऑब्जर्वर बैठा होता है वहां तक ये चीज प्रोपोगेट करते हुए आसानी से पहुंच जाती है। फिजिक्स में इस फिनोमेना को हम लोग वेव्स के नाम से जानते हैं। तो जो आपकी वेव्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं फिजिक्स में। एक तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेरे बच्चों, जिनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो छोटी सी बात करें कि जैसे साउंड होता है, अगर मीडियम नहीं होगा, अगर वैक्यूम होगा, तो वहाँ पे आपको किसी भी बंदे की आवाज़ दूसरे बंदे तक नहीं पहुँच पाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी भी वेव्स होती हैं, लोअर क्लासेस में आपने 9th में पढ़ा होगा, हर वेव्स को क्लासिफाई करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और उस पैरामीटर को हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किस नाम से जानते हैं? वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी पर्टिकुलर वेव्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि हाँ ये इस चीज की वेव्स है। जैसे जो लाइट है उसमें बताया गया कि अगर आपको लाइट की
वेव्स के बारे में जानना है कि कौन सी लाइट की वेव्स है, तो उनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है बताया गया कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर अगर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच कोई भी वेव्स मिलती है जिसकी वेवलेंथ इतना निकल के आती है, तो ये आप समझो कि वो ऑप्टिक्स यानी लाइट से आपके बिलोंग करेगी, लाइट से आपकी बिलोंग करेगी। एंगस्ट्रॉम इसको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, ये हमारी वेवलेंथ की यूनिट होती है और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब बच्चों 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले किन किन चीजों के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, अभी हमने वेव्स जाना कि वेव्स क्या होती हैं, उसमें वेव्स में कैसे हम लोग अलग अलग प्रकार की जो वेव्स है उनको क्लास, जैसे मैंने लाइट बताया, साउंड बताया, ऐसे आपने सुना होगा, रेडियो वेव्स सुना होगा, इंफ्रारेड सुना होगा, अल्ट्रासोनिक सुना होगा, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, उस हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। जितनी वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होती है तो वो वेवलेंथ उतनी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि अब जो मेरा टॉपिक है कि व्हाट इज द लाइट, तो मेरे प्यारे बच्चों कि लाइट एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है, लाइट इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारी ह्यूमन आई है वो उसको देख पाती है। अगर लाइट ना होती तो सारी चीजें डार्क होती, कुछ भी आपको नहीं दिखाता, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। आप कह सकते हैं नेचुरल में जैसे आपका सन की लाइट हो गई, स्टार्स की लाइट हो गई, ये हमारी नेचुरल लाइट से भी कहलाएंगी। आर्टिफिशियल में जैसे आपकी ट्यूब लाइट हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट हो गई, किसी भी प्रकार से लाइट निकालना चाहिए। और जनरली बच्चों ये सब व्हाइट लाइट होती है। ठीक है, ये सब कैसी लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि लाइट किसे कहते हैं, तो आपको आंसर होगा कि लाइट इज द वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सेंस और सीन टू एनी ऑब्जेक्ट। राइट, आपको समझ में आया होगा कि हम लोग लाइट किन्हें कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लाइट के बारे में हमने जाना, ऑप्टिक्स के बारे में जाना, हमने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, क्यों लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप लोग अपनी बुक में देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल पाएगा। जैसे कि आप लोगों ने छोटे छोटे, सबसे पहले बात, जिनसे लाइट पास करती है उनको किस नाम से जाना जाता है, जिनसे लाइट नहीं पास करती है उनको किस नाम से जाना जाएगा। तो चूंकि हम लोग एक मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन एक एक टॉपिक के द्वारा। तो सबसे पहले मैं अब लाइट का चैप्टर स्टार्ट होता हुआ आपके लिए, तो उसमें सबसे पहले मैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। हम लोग तुरंत जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर आप बात से कोई पूछता है, सिंपल सी बात, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, सिंपल से इसकी डिफिनेशन होती है कि जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करते हैं। आपका आंसर होगा कि सर जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करते हैं उनको हम लोग ल्यूमिनस के नाम से जानते हैं, और जो लाइट नहीं इमिट करते हैं उन्हें हम लोग नॉन ल्यूमिनस के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब में आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हो तो ये लाइट को इमिट कर रहा है, ये आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने किसको नाम दिया, बल्ब का नाम दिया, और हम लोग किसका नाम दे सकते हैं, ट्यूबलाइट का। ये सब हमारे मानव के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, इसलिए हमारे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं इसी में सन का नाम ले लूं तो ये हमारा नेचुरल ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि मून की खुद की लाइट नहीं होती, अर्थ की खुद की लाइट नहीं होती, और भी जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनकी लाइट नहीं होती, और आप जैसे स्टोन कह दीजिए, ये सब जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब किस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनसे कि हमारी जो चीजें होती हैं इनमें आप कुछ भी कर दो ये अपनी लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया क्या करे, आपकी किसी भी चीज को देख पाए। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बाद नाउ वी विल डिस्कस, हम लोग दो तीन टाइप की चीजें को जानने की कोशिश करेंगे सब्सटेंस के बारे में, कि कौन कौन सा सब्सटेंस। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा लाइट में, एक हमारा ऑपेक होता है, मैं तेजी से डिस्कस करूंगा, एक ट्रांसलूसेंट होता है। सबके बारे में हम लोग देखेंगे, और मैं इनका फिर रैपिड रिवीजन भी कराऊंगा कि पेपर में क्या पूछा जाता है इसमें से।
लेकिन ट्रांसपेरेंट का मतलब मेरे बच्चे होता है कि जिनसे जो लाइट होती है आर पार निकल जाए। ठीक है, अगर आप कोई चीज लगाते हो तो आप देखते हो कि जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपका जो ग्लास होता है उससे लाइट आर पार निकल जाती है। तो यहाँ पे ये जो चीजें तीनों डिफरेंशिएट की गई हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, उसमें सब में एक ही चीज है कि लाइट को आपको आर पार कराना है। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसी चीज को लगा देना है जिससे लाइट जो है क्या हो पाए कि दूसरी तरफ पार कर जाए। ठीक है, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट ऐसा माना जाता है कि अगर आपने कोई लाइट को 100% डाला, मान लीजिए, और लगभग 100% आपका लाइट निकल रही है या 90% तक निकल रही है, तो उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है उन्हें क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि ऐसे सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट का मेजर पार्ट पास हो जाता है उसे ट्रांसपेरेंट के नाम से जानते हैं। ओपेक का मतलब होता है कि अगर आपने 100% डाला है और जो लाइट पार हो 0% हो, मतलब बिल्कुल उस पार जा ही ना पाए, तो आप इसकी डिफिनीशन बताओगे कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे जो हमारी लाइट होती है उसका बिल्कुल भी जो है कोई भी पार्ट पास नहीं हो पाता है, जिनसे लाइट पास हो ही नहीं पाती, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके लिए आप जानते हैं कि जैसे मेटल हो गया, हमारा स्टोन्स हो गए, हम लोग तेजी से रिवीजन कर रहे हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि अगर आपने 100% डाला उसमें से हमारा अगर 50% भी उस पार निकल रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देखना है, जैसे यहाँ 90% है, वहाँ 50% है, तो आप बताओ यदि आपका इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है तो इसमें कुछ तो चेंजेज आएगा, भले लाइट उस पार निकल रही है। इसमें जो आपको डिफरेंस दिखाई देता है वो एक टर्म्स होता है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी से मतलब होता है, आप सिंपल भाषा में समझ लो, उसकी ब्राइटनेस है। अगर आप बताओ डाले कितना लाइट हो, 100% निकल रही है, 90%, 95%, तो यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी आपको डल मिलेगी। जितना लाइट आपके सोर्स से निकल रही चमकती हुई, तो जब वो सब्सटेंस को पार करके उस पार जाएगी वहां पे वो लाइट की चमक नहीं रहेगी। राइट, ट्रांसलूसेंट में काफी लाइट की इंटेंसिटी घटती हुई आपको दिखाई देती है, उससे हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, उसका नाम है ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, जितने भी आपके ट्रेसिंग पेपर होते हैं, ठीक है, उसको आप अगर उसमें से लाइट पास कराओगे, क्योंकि इसका रीजन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर। जब लाइट को ऑब्जर्व कर लेंगे तो उस पार लाइट जा ही नहीं पाएगी। यहाँ पे लाइट को 50% ऑब्जर्व कर लेते हैं जिसकी वजह से 50% ही उस पार जा पाती है, और ये जो है लाइट को लगभग कम ऑब्जर्व करते हैं जिसकी वजह से मेजर पार्ट लाइट का उस पार निकल पाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने जाना कि क्या होते हैं हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्या होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्या होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कि लाइट का नेचर क्या होता है। तो मैंने बताया कि लाइट का जो नेचर होता है, क्योंकि उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इस चीज को आप 11th क्लास में देखोगे कि क्यों हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इस लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हम लोग बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें से वो भी क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं या जो भी क्वेश्चन हमारे फॉर्मल नॉलेज के लिए हैं। तो देखो, पहली लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है जब तक आप किसी ऑब्स्टेकल को लगाकर उसको मोड़ो नहीं। अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो आप जिस तरह से लाइट को ट्रेवल करा दोगे, अगर ये सोर्स है तो एकदम ये सीधा ही मूव करेगी, आप चाहे जहां भी देखोगे। अब वो अलग बात है कि लाइट जा रही थी ऐसे, आपने एक मिरर लगा के इसको मोड़ दिया इस तरह से, तो फिर उस समय भी जहां से टर्न हो जाएगी वहां से भी स्ट्रेट लाइन में ही चलने की कोशिश करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो नंबर होता है लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि जो लाइट होती है वो हमारी व्हाइट लाइट होती है, जो भी हम लोगों के ऑब्जेक्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो इमिट करते हैं, और जो लाइट होती है ये हमारी 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, लाइट जो है वो किससे बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर। सबको पता होगा कि 7 डिफरेंट कलर कौन कौन से होते हैं। तो विव गेओर होता है मेरे प्यारे बच्चों, विव गेओर होता है। तो वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो,
B का मतलब होता है ब्लू, पता होगा आपको, G का मतलब होता है ग्रीन, और ये इनकी वेवलेंथ के क्रम में सजाए गए हैं। जैसे आप इसकी देखोगे वायलेट की, इसकी वेवलेंथ काफी कम होती है, तो सबसे कम जो कलरों में वेवलेंथ जो सबसे कम होती है वो वायलेट की होती है, और जो सबसे ज्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चों वेवलेंथ मैक्सिमम, वो किसकी होती है, रेड की होती है। ऐसा नहीं है कि इसको आपको ऐसे ही लिख देना है, कुछ इनका एक ऑर्डर है। जो आपके लाइट को अगर आप किसी पे ऐसी चीज पर गिराओगे कि 7 कलर पे फट जाए, जिसको आप कह सकते हैं प्रिज्म आप कह सकते हैं, तो आप देखोगे कि जो लाइट का आपका बैंड मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो इसी ऑर्डर का मिलेगा। और ये हमारी O से ऑरेंज हो जाएगी, और R से मतलब आपका क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, ये 7 कलर्स होते हैं जिनको उनके जो ये ऑर्डर में लिखा गया है वो वेवलेंथ के आपके असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। पहले सबसे कम वेवलेंथ, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। यहाँ एक चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, जहाँ कहीं भी ये लाइट के, अगर आप व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में बांटोगे, उसमें जो 7 कलर्स मिलेंगे, तो जो आपकी आंखें होती हैं, जो ह्यूमन आई होती हैं, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि इनकी दोनों की वेवलेंथ इंडिगो की तो और कम है, ब्लू की तो थोड़ा ज्यादा है। तो इंडिगो और ब्लू कलर में जब आप देखोगे, चूंकि ये दोनों कलर लगभग सेम मैचिंग के कलर होते हैं, तो आपको इंडिगो न दिखाई देगा, पूरा ब्लू दिखाई देगा। उसका रीजन ये होता है कि जो ह्यूमन की आई होती है, उसकी जो देखने की कैपेसिटी होती है बिल्कुल सेंसिटिव होती है, वो उन्हीं वेवलेंथ को बहुत आसानी से देख पाती है, जिनकी जो वैल्यू होती है लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, 5500 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ की चीजों को, या उससे जो ऊपर वाली वेवलेंथ होती हैं जिन भी कलर्स की, उनको बहुत अच्छे से सेंस कर पाती है। इनसे नीचे वाले जो कलर होते हैं, आपकी जो ह्यूमन आई है वो इतना सेंसिबल नहीं है। यही रीजन है कि जो ब्लू के नीचे के कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, जहाँ कहीं भी होते हैं, वो कलर आपकी आंखें सेंस नहीं कर पाती। उसमें खासकर इंडिगो, ब्लू, वायलेट तो चलो बिल्कुल अलग ही होता है, लेकिन ये दोनों कलर में बहुत ब्राइटनेस का, इंटेंसिटी का बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो आप कभी भी जब स्पेक्ट्रम देखोगे, लाइट को 7 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो आपको हमेशा 6 कलर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 7 आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वास्तव में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हम लोग बनते 7 है तो 6 क्यों दिखाई देते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर जो ह्यूमन आई होती है वो सेंसिबल होती है 5500 एंगस्ट्रॉम या उससे ऊपर की वेवलेंथ की जो लाइट होती है। यहाँ पे जो इंडिगो होता है और उसके नीचे का जो कलर वायलेट होती है, उसकी वेवलेंथ काफी लीस्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी जो आई है वो इन दोनों तीनों कलर्स में, खासकर इंडिगो और ब्लू में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। इसलिए इंडिगो की जगह हमें पूरा क्या दिखता है, ब्लू ब्लू दिखाई देता है। राइट, इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मेरे प्यारे बच्चों बात करें, कि जो लाइट होती है उसकी स्पीड मैंने बता ही दी आपको कि आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको रखना है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होती है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, चौथे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी आपकी चौथी हो, पांचवी हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग चैप्टर में फिजिक्स में लाइट पढ़ रहे, 2 चीजें हम लोग डीप में जानेंगे, लेकिन अभी चूंकि मुझे इसकी जरूरत है तो मैं यहीं ही लाइट की प्रॉपर्टी में ही आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, जो लाइट होती है क्योंकि मीडियम के अनुसार इसकी स्पीड घटती बढ़ती रहती है, तो उसको चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे जहां ऐसा मीडियम जहां पे वैक्यूम ना हो, दोनों चीजों की बात कर रहा हूं। यदि आप कोई भी लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर गिराओ और अगर आप देख पाओ कि जो आपकी लाइट हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, अगर आपने जैसे मान लीजिए, ये मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक छोटा सा मिरर लिया है। क्या लिया है? मिरर लिया है, राइट, प्लेन मिरर है। आपने अगर इस पर लाइट गिराया, ठीक है, मान लो इधर एयर थी और ये लाइट उसी मीडियम में वापस लौट गई, एयर में ही। इस फिनोमेना को सेम मीडियम में, ध्यान रखिएगा, एयर में इंसिडेंट हुई, एयर में रिफ्लेक्ट हुई, इस डायग्राम का नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हुआ क्या हुआ?
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ जरूरत है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। लेकिन यही चीज को अगर आप देखो कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा मीडियम हो कि आप उसमें लाइट को इंसिडेंट करो, जैसे इधर को तो मेरा इंसिडेंट एयर है, आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा क्या है कि ग्लास हमने लिया है। जब आप यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करोगे तो आप देखोगे कि लाइट उसी तरफ वापस नहीं लौटेगी। अब यहाँ पे लाइट आर पार निकलने की कोशिश करेगी। आर पार कैसे निकलेगी? जब लाइट यहाँ पे आपकी चलेगी तो ये हमारी क्या होगी कि थोड़ा सा ऐसे निकलेगी, ये चीज होगा। ठीक है, इसको भी मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा कि किस तरह से लाइट का जो पाथ होता है, आप देख रहे हैं डायरेक्शन होता है वो डेविएट करता है। ज्यादा इसको ऐसे सीधे चाहिए, लेकिन ये अपने पाथ से थोड़ा सा क्या करती है, इधर पीछे हटाती है। इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये मत समझिएगा कि रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया, नहीं, अभी मैं इस पर बहुत अच्छे से आपको डीप में डिस्कशन करूंगा। वो हमारा रिफ्लेक्शन, वो रिफ्रैक्शन। यहाँ ये बताया गया है कि जब कभी भी लाइट के केस रिफ्लेक्शन का होता है तो उस समय जो लाइट का स्पीड होता है, ठीक है, चाहे वो स्पीड होता है, चाहे अगला जो टर्म्स होता है हमारा, बताओ क्या होता है, चाहे वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, चाहे वो हमारा वेवलेंथ होता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देखिए लाइट इधर इंसिडेंट हो रही है तो इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ लाइट वो हमारा क्या हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन चेंज हो गया, दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन और जब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है तो उसमें क्या चीजें सेम रहती हैं और क्या चीजें बदल जाती हैं। तो पहले मैं सेम रहने वाली चीजें की बात करा दूं, दोनों को मिलाकर। तो सेम जो रहती है वो हमारा पैरामीटर जो सेम रहता है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि वेव्स है तो सबकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और क्या नहीं बदलता है, उसकी वेवलेंथ नहीं बदलता है। वेवलेंथ से मतलब मैंने बताया जिस जो सी लाइट होगी वही उस पार जाएगी, तो दोनों सेम ही रहेगी, तो वेवलेंथ की वजह से फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और क्या चेंज हो जाता है ये, तो ये मैं किस केस को बता रहा हूँ, रिफ्रैक्शन को, जो चेंज होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्पीड बदल जाती है, ध्यान रखना है, लाइट की स्पीड बदल जाती है। जैसे यहाँ पे मीडियम आपका एयर था रिफ्रैक्शन में, और लाइट भी घुसी किसके अंदर, ग्लास के अंदर घुसी। अब बताओ एयर के जो पार्टिकल होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है तो वहाँ तो तेजी चलेंगे, लेकिन ग्लास के पार्टिकल उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ जो हमारे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनको चलने में कुछ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लाइट की जो स्पीड होती है, अगर यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलती है, यहाँ कुछ आपको लाइट की स्पीड आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ आपको घटी हुई मिलती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग इस चीज को समझोगे, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो लाइट की डायरेक्शन होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो चेंज होती है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो उस समय हमारी डायरेक्शन के साथ साथ लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। और को क्या नहीं चेंज होता है तो उस पैरामीटर का हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, राइट। ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की। इसके बाद लाइट चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग आगे कुछ जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा वीडियो होगा, जो क्लास 10 CBSE बोर्ड है और हमारे CUP बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे। इसके बाद हम लोग अगर जानने की कोशिश करें और कुछ भी, तो मैंने बताया कि आपकी जो लाइट होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अगर हम लोग इसको किसी भी प्रिज्म के ऊपर गिराए तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इन 7 कलर में अगर आप लाइट को पास कराओगे अगेन, तो आप देख पाओगे कि सब 7 कलर की जो ये लाइट होगी, मेरा ये मतलब है कि जैसे लाइट हुई, आपने इसको एक प्रिज्म के ऊपर गिराया, तो ये बताओ 7 डिफरेंट कलर ऑफ लाइट में बटेगी कि नहीं बटेगी? आपका आंसर होगा यस सर, बटेगी, प्रिज्म घेओ। और इन सब को अगर आप वैक्यूम में क्या कराओगे, ट्रेवल कराओगे, तो सब में आपको वैक्यूम में इन सभी की जो स्पीड मिलेगी वो कांस्टेंट स्पीड होगी, और जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब है, ये नहीं होता कि वायलेंस की वेवलेंथ कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, तो वैक्यूम में किसी की स्पीड बढ़ जाएगी तो किसी की स्पीड घट जाएगी, ऐसा नहीं वो होगा। आपकी वैक्यूम में जितनी भी
आपकी ये वेवलेंथ ऑफ लाइट मिली है, सबकी वैक्यूम में स्पीड कांस्टेंट होती है। इसके बाद हम लोग छोटा सा पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा पहला टॉपिक होगा पढ़ने के लिए। इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग छोटी सी बात जानेंगे कि रे ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है। ये सब पूछा नहीं जाता पेपर में, लेकिन इनको जाने के बगैर बेसिक अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ पाना मुश्किल होगा। तो रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि अगर एक लाइट हमारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, ठीक है, जो हमारी लाइट है वो एक पॉइंट से सोर्स से दूसरे पॉइंट की तरह एक स्ट्रेट लाइन में पाथ में मूव करे, लीनियर पाथ में, तो उसे हम लोग जो ये लाइट का मूवमेंट हुआ लीनियर पाथ में, एक ये सिंगल है, इसे हम लोग रे ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। जब ये रे ऑफ लाइट कहीं ऐसा हो जाए कि सोर्स हमारा कई सारी रे ऑफ लाइट को एक जगह से निकाले, जैसे आप देख पा रहे होंगे सबकी एक ही खासियत है कि चाहे ये जहाँ से जहाँ मूव कर रही है सब लीनियर पाथ में मूव कर रही हैं, लेकिन यहाँ रे ऑफ लाइट मोर देन वन है, तो इसे हम लोग जो है बीम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मेरे प्यारे बच्चों जाना जाता है? बीम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी लाइट होती है जब वो मोर देन वन होती है, रे ऑफ लाइट मतलब रे ऑफ लाइट का कलेक्शन होता है, तो उसे बीम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। अब जो बीम ऑफ लाइट होता है जब किसी वो सोर्स से निकलती है तो उसकी आपको कई तरह की कैटेगरी मिलती है। इसके जो टाइप्स होते हैं कई, तो यहाँ पे अगर टाइप्स आप देखोगे तो तीन तरह से आपको लाइट जो है निकलती हुई दिखाई देगी। एक तो आपको ये दिखाई देगा कि जो लाइट होगी, जैसे आप ये देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो एक सोर्स से लाइट निकल रही है और वो तीन अलग अलग डायरेक्शन में फैलती हुई नजर आ रही है। तो जो लाइट एक जगह से निकले अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाए, इसको हम लोग फिजिक्स में डाइवर्जेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डाइवर्जेंट के नाम से। अब आप समझ रहे होंगे कि जो इसका उल्टा हुआ, ये तो पहला नंबर हो गया। एक नंबर पे जो बीम ऑफ लाइट निकलती है किसी सोर्स से, तो वहां पे कन्वर्जेंट होता है। तो कन्वर्जेंट का मतलब कि कई सारी रे ऑफ लाइट हो, उनको आप कहीं से लाओ सोर्स से और एक जगह आप क्या कर दो, मिला दो, उसे हम लोग कन्वर्जेंट के नाम से जाने। कन्वर्जेंट का मतलब एक जगह मिलना, डाइवर्जेंट का मतलब मिली हुई चीज को दूर हटाना। और तीसरा जो बीम ऑफ लाइट निकलती है किसी सोर्स से, वो पैरेलल टाइप की निकलती हैं, जो कि कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। ये हमारे बीम ऑफ लाइट के क्या हो गए, टाइप्स हो गए कि किस तरह की बीम ऑफ लाइट आपके सिलेबस में पढ़ी जाएंगे, या तो डाइवर्जेंट या तो कन्वर्जेंट या तो पैरेलल। इसके बाद मैं बीम ऑफ लाइट के बाद अब सीधा चैप्टर में अंदर इंटर कर रहा हूं, जो आपका मेन टॉपिक है। नाउ आई विल डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सिंपल सी इसकी डिफिनीशन होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या डिफिनीशन होगा कि अगर हमारे पास कोई लाइट होगी, अगर आपको किसी सरफेस में, ठीक है, कोशिश करिए कि जो सरफेस होना चाहिए वो आपका पॉलिश्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो पाएगा वो बहुत अच्छा हो पाएगा। यदि सरफेस खुरदुरा होगा, रफ होगा, पॉलिश्ड नहीं होगा, तो मेजर पार्ट लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना की बात करूं कि किसी पॉलिश्ड सरफेस में अगर आप कोई भी लाइट है उसको आपने इंसिडेंट की, क्या की, इंसिडेंट की, और सेम मीडियम में वो बाउंस बैक हो गई, तो इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। डिफिनीशन आपको समझ में आए कि कोई अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट है, उसको आपने किसी मीडियम में इंसिडेंट किया और वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई, इस पूरे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। तो आपकी डिफिनीशन होगी कि जो लाइट होती चाहिए, लाइट शुड बी बाउंस बैक। हम लोग सब अपनी डिफिनीशन में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, लाइट शुड बी बाउंस बैक, ठीक है, लाइट शुड बी बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, ध्यान रखिएगा, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट
सेम मीडियम में बाउंस बैक होती है, उस फिनोमेना को फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो आप लोग देख पाएंगे कि जैसे हमने लाइट को यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट किया, कोई सोर्स से यहाँ से लाइट निकल रही है, आपका ये सोर्स है, ठीक है, और आपने इसको इस पॉलिश्ड सरफेस में गिराया और ये लाइट अगर इधर की तरफ का मीडियम आपने एयर लिया है तो सेम मीडियम में बिना इस पार निकले हुए सेम मीडियम में वैसे ही वापस हो जाए, तो इस जो फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको भी जानने की कोशिश मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लगता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अगर मैं एक नई वीडियो डाल देता हूँ तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि वीडियो ऐसे भी लगभग 40 मिनट 35 मिनट की हो रही है, वरना वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो दूसरी वीडियो होगी उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से उठाऊँगा, तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये 10th क्लास की CBSE बोर्ड फिजिक्स है, चैप्टर लाइट है हम लोग, और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स है, चैप्टर लाइट है, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन तक जाना। उसके बाद इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे नए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिसके ऑल इंडिया लेवल पर अपने ओन वर्ड्स में कि किस तरह से हम लोग फिजिक्स को कितना सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। बहुत बहुत थैंक यू।